टीसीएस ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ये मोस्टली आपके ब्रांच को ज़्यादा मैटर नहीं करती। उनको है कि अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट है आपके पास तो यू कैन। अच्छी चीज़ ये थी उनका एक सोशल मीडिया जैसा हमारा फेसबुक है ना, वैसे उन्होंने इंटरनल बना रखी है। सो यू कैन गो एंड पोस्ट कि मेरी ये स्किल है, मैं बेंच पे हूँ। इफ़ मेरे स्किल सेट से मैच होती हुई कोई जॉब है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अब सपोज मैं तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा इंजीनियर क्या होता है। 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज़्यादा यूज होती है। बेसिकली पाइथन मैं कहूँगा इज़ द बेस्ट। एक डार्क साइड है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ इस आईटी की, कि इसमें आपके दोस्त परमानेंट लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकते। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ। पुणे की बारिश एंजॉय कर रहे हैं सब बैठ के। हाँ, ये मेरी दूसरी तीसरी बारिश है मोस्टली। अच्छा मैं ओके। अच्छा दीपक, पहला क्वेश्चन ऑफ हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए, लाइक हु आर यू, योर बैकग्राउंड, थोड़ा सा लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम दीपक है और मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ। ओके। तो झारखंड मोस्टली आजकल पॉपुलर है ड्यू टू धोनी। यस ऑफ कोर्स। सो इज फ्रॉम रांची। तो रांची से माय फेवरेट प्लेयर। या तो रांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है बोकारो। ओके। वहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ बेसिकली, और मैंने अपनी स्टडी वहीं से की पूरी की है। अच्छा। और उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल में एक दुर्गापुर शहर है, वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ओके। उसके So बाद you are an engineer. करेक्ट। Okay, and that too from a electronics background. यस। तो द थिंग इज, जब मैं गया इंजीनियरिंग करने तो विद इन 2 years मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे बस की बात नहीं है। Okay. उसके बाद मैंने देखा कि मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे फील आया कि आईटी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है आईटी में आप जो बनाते हो यू कैन सी योर रिजल्ट इंस्टेंटली। करेक्ट। तो मेरा अलाइन उस तरफ हुआ और फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा साइड कर दिया। जस्ट मैं पढ़ता था क्योंकि मैं सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर कर सकूं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की, जैसे मोस्टली जावा और अदर जो उस समय जावा सीक्वल ये सब टाइप के लैंग्वेजेस। तो लाइक इन द सेकंड ईयर इटसेल्फ आपको समझ में आ गया कि बस ये नहीं करना है जो करने आए थे। अच्छा, सो तो दीपक, जो आपने इंजीनियरिंग चूज की है, जो आपने अपना फील्ड चूज किया, तो उस टाइम पे लाइक यू हैड समथिंग इन योर माइंड, इंटरेस्ट से चूज किया था, फैमिली प्रेशर से चूज किया था, या बस नॉलेज नहीं था इसलिए? इंजीनियरिंग तो मुझे भी करना था बेसिकली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ब्रांच। तो ब्रांच मैंने अपने मोस्टली सीनियर्स को देखा कि वो क्या ले रहे हैं ज्यादा। अच्छा, इस पहले मुझे लगता है अभी अराउंड 5 years या 6 years में जो आईटी का बूम हुआ है, इससे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बहुत लाइक बूम में थे, और मैकेनिकल फील्ड भी बहुत ज्यादा लाइक फील्ड में था। अब लेकिन कम देखने मिलता है। अब तो मुझे लगता है सारे ही बैकग्राउंड वाले सिर्फ आईटी में आने की कोशिश करते हैं। सो मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी 2012 में, तो उस समय मोस्टली आईटी तो था ही और टेलीकॉम का बहुत ये था। इस वजह से मोस्टली बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच थी उसके तरफ जा रहे थे। तो मेरे सीनियर्स गए तो उनको देखा देखी मैं भी गया, और मेरे घर में भी बहुत लोग हैं इंजीनियर जो इस टेलीकॉम फील्ड में ही है। तो बेसिकली मैंने भी वही चूज़ किया। फिर जब मैं गया कॉलेज तो मुझे समझ में आ गया ये मेरे बस की बात नहीं, मतलब ट्रांजिस्टर हो गया, एंटीना, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब थोड़ा बोरिंग तो वही बात है। तो फिर मैंने अपना जो लाइन है वो चेंज किया और आईटी की तरफ मैं लाइन हुआ। फिर पढ़ते पढ़ते और करते करते फिर फाइनल ईयर में मेरे प्लेसमेंट हुआ मेरा। अच्छा। टीसीएस में फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। एक दो और कंपनी में हुई एज इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर ओनली। यस। तो टीसीएस ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ये मोस्टली आपके ब्रांच को ज़्यादा मैटर नहीं करती। उनको है कि अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट है आपके पास तो यू कैन कम इनटू देयर कंपनी। राइट। तो मेरी जावा वगैरह का बैकग्राउंड था थोड़ा, जो मैंने पढ़ाई की थी उसके बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर हुआ और मैं टीसीएस के लिए सेलेक्ट हो गया फाइनल ईयर में। ओके दीपक, ये तो हो गई आपके इंट्रोडक्शन की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूंगी, आपका फर्स्ट जो लाइक जॉब रहा है आईटी में, आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट इंटरव्यू रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो मैं बेसिकली टियर 3 कॉलेज से हूँ। तो वहाँ हमारे कॉलेज में टीसीएस सबसे पहले आती थी कैंपसिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि
कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, उसके बाद वो चली गई, मतलब कि हम पहले स्लॉट में इतने लोगों को ही सिलेक्ट किया, अच्छा इसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा फिर दोबारा उन्होंने शायद रिक्वायरमेंट उन्हें थी, उन्होंने फिर से ड्राइव के लिए आई ओके और उन्होंने रिटन टेस्ट वगैरह लिया कॉलेज में, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया कोलकाता, उनके जो ऑफिस जो मेरे कॉलेज से नज़दीक था। राइट तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ हमारा कॉलेज, वहाँ मतलब TCS के ऑफिस में इंटरव्यू हुआ। ओके हाँ पहले कोविड से पहले तो सारे ऑफलाइन हाँ, वो offline ही ये होते थे, ऑनलाइन के चोचले तो ये कोविड के बाद Yes, शुरू yes. हुए। तो मैं कोलकाता उनके ऑफिस गया, वहाँ Yeah. गीतांजलि पार्क, वहाँ पर मेरी इंटरव्यू हुई। तो मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बेसिकली, और मुझे इंटरव्यू देते ही समझ में आ गया था कि मेरा हो गया, बिकॉज वहाँ एक सिस्टम था, वो ऐसा कर रहे थे कि जिन लोगों का टेक्निकल अच्छा जाता था वो उन्हें ही HR राउंड में बुलाते थे, अदरवाइज बाकियों को भेज देते थे। ओके ओके तो जब मेरा टेक्निकल पूरा हुआ और टेक्निकल में उन्होंने मुझसे कोडिंग्स के क्वेश्चन पूछे, बट कोडिंग से ज़्यादा उन्होंने मुझे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे। ओके सो आई वाज सरप्राइज, और फिर मुझे लगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा किया है। यस, सो मैं बेसिकली जो मैंने अपने रिज्यूम में लिखा था, तो बेसिकली मैं थोड़ा प्रिपेयर करके गया था माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। ओके तो उन्होंने लकली वही सब क्वेश्चन पूछे, मैंने सारे आंसर कर दिया। ओके उसके बाद जैसे मेरा टेक्निकल ख़त्म हुआ, उन्होंने मुझे HR राउंड के लिए बुलाया, अच्छा तो मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया हो है। गया right. तो HR राउंड वाज जस्ट फॉर्मेलिटी, उन्होंने बस वगैरह नंबर वगैरह देखे, ऐड किया और बेसिक क्वेश्चंस पूछे, व्हाई यू वांट दिस, ये वो। उसके बाद उन्होंने बस बोला ठीक है, वी विल लेट यू नो। फिर डेटा इंजीनियरिंग में कब स्विच किया आपने? यस, सो ये जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा Okay, कि of course. क्या हुआ मेरे साथ। तो जब मैं TCS ज्वाइन किया तो मेरी पहली वर्क लोकेशन थी बैंगलोर। ओके तो बैंगलोर में हमें तो मोस्टली इन सर्विस बेस्ड कंपनियों में ये होता है कि जो नए लड़के आते हैं, मतलब फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें मोस्टली Support सपोर्ट provided. प्रोजेक्ट मिलता है। या तो मुझे भी सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया गया, और वहाँ एक बहुत बड़ी क्लाइंट है हेल्थ केयर कंपनी GSK, आपने सुना होगा, जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, हॉर्लिक्स हो गया, इनो हाँ। वगैरह, उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो उनका प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैं एज ए सपोर्ट प्रोजेक्ट में मुझे ले लिया गया। राइट उसके बाद बेसिकली फिर मेरा रियल थोड़ा स्ट्रगल चालू हुआ फॉर 2 इयर्स, जब तक मैं उस प्रोजेक्ट में था, क्योंकि वो एक शिफ्ट वाइज प्रोजेक्ट था। ओके तो मॉर्निंग शिफ्ट भी होती थी, आफ्टरनून शिफ्ट भी होती थी, नाइट शिफ्ट भी होती थी। ओके ओहो तो उसमें ऐसा वो होता था, फिर तो उसमें मैं थोड़ा, मुझे एडजस्ट करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि जब मैं एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने रूटीन बनाता था, नेक्स्ट वीक शिफ्ट चेंज हो जाती थी। एक्चुअली पता है मुझे यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं पॉइंट आउट करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जॉब नहीं लग पा रही है, बट मैं तो उसमें कहूँगी कि यू वर लकी कि आपको तुरंत कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब यस लग गई यस एंड यू यस, गॉट अ गुड कंपनी। इस मामले में मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका जॉब नहीं हो पाया था, फिर उन्होंने बैंगलोर जाके ट्राई किया, लेटर वो सब प्लेस्ड हो गए, हाँ लाइक बट मुझे ये स्ट्रेस से नहीं गुजरना पड़ा कि मेरे पास जॉब वो जो जॉबलेस वाला पीरियड होता है Correct, कॉलेज correct. के बाद, वो जॉब सर्च वाली चीज होती है, क्योंकि अगर आपका कैंपस में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर यू आर लाइक यू गो एट मल्टीपल प्लेसेस एंड वो तो मेरे भी दिमाग में था, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सो फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा ज़्यादा वर्क किया, हार्ड किया, और फिर लकली मैं क्रैक कर लिया हाँ इंटरव्यू। तो फिर यू वर कंटिन्यूइंग अबाउट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप सपोर्ट के बाद फिर आप डेटा इंजीनियरिंग की स्टोरी बताइए। यस यस, तो मैं सपोर्ट में कर रहा था, तो मोस्टली हुआ क्या कि, और सपोर्ट में क्या होता है, जिन लोगों ने काम किया वो रिलेट कर पाएंगे मुझसे, कि वो बस मोनोटोनस जॉब होता है, वो Yeah, फिक्स right. रहता है कि अगर ये इशू आया तो आपको ये करना है, ये आया तो ये करना है। तो विद इन 1 ईयर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने सीखने लाइफ नहीं से, मिल कि यहाँ रहा कुछ है। सीखने नहीं मिल रहा है, जॉब वगैरह भी ऐसा है। तो लकली मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड मिले उस प्रोजेक्ट में। एक मेरा फ्रेंड था, मैं जरूर उसका नाम लेना चाहूँगा, मोहित। ओके तो उसने मुझे बोला कि यार वी आर, क्योंकि वो भी उसी प्रोजेक्ट में था, वो भी सेम स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा तो उस समय क्या था ना, ये डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस, सब इन जो बजवर्ड है ना, जस्ट स्टार्ट हुई थी IT इंडस्ट्री। हाँ हाँ राइट सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि फ्यूचर इसका है, फ्यूचर इसका है, इसका बात कर रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि यार हम यहाँ कब तक करेंगे ये काम, हमें भी अपने कैरियर के बारे में सोचना है। तो हमने प्लान किया कि हम डेटा साइंस का Yeah. ये पढ़ेंगे। या तो उसके लिए हम दोनों ने शेयरिंग में एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, और हम क्या करते थे, हम ऑफिस आवर्स में ही पढ़ा करते थे, अपना काम जल्दी कर लेते थे अरे बाप रे, और पढ़ा करते थे। मैनेजर्स को नहीं पता चलता था कि ये लोग दिस इज वेरी स्मार्ट वर्क, यस, लेकिन दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन।
यस, और मोस्टली ज़्यादा हम यूज करते थे इसको नाइट शिफ्ट में, क्योंकि नाइट शिफ्ट में थोड़ा वर्कलोड कम होता था, हाँ। तो हम अपना काम जल्दी से निपटा देते थे और हम पढ़ाई करते थे। तो उस कोर्स में ऐसा क्या था, सबसे पहले उन्होंने हमें लैंग्वेज पढ़ाया पाइथन पाइथन। और उसका हैंड्स ऑन करवाया। ओके। तो हम पैरेलली एक ही कोर्स को वो लॉग इन करता था एक टाइम पे, वो प्रैक्टिस करता था, फिर मैं लॉग इन करता था, मैं इरेज करके फिर मैं प्रैक्टिस करता था। अरे वाह, ये करेक्ट। तो ऐसे करते करते विद इन 1 ईयर हमारी मतलब पाइथन और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग वगैरह पे भी हमने अच्छी मतलब अच्छा, तो मतलब डेटा साइंस वाले पार्ट से आपने अपनी हाँ, learning स्टार्ट start मैंने की। वहीं से किया। ओके। तो फिर जब मुझे लगा विद इन 1 ईयर, जब मेरे उस प्रोजेक्ट में 2 साल हो गए और 1 साल ये पाइथन वगैरह पढ़ते हुए, तब मुझे लगा कि अब मैं रेडी हूँ। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट से बोला कि मुझे अब रिलीज़ करो, मैं डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वैसा काम करना चाहता हूँ। राइट। बट क्योंकि सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है कि उसमें कोई आना नहीं चाहता जल्दी, और जो लोग साल 2 साल से काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सब चीज़ सीख जाते हैं, तो एक्सपीरियंस होते हैं, या तो वो प्रोजेक्ट्स वाले उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहते। तो ओह, इसके लिए मुझे बहुत लड़ाई वगैरह करनी पड़ी मैनेजर हार्श से। रियलिटी ऑफ आईटी। यस, ये बहुत वो जल्दी आपको रिलीज़ नहीं करेंगे, तो मैंने लड़ाई वगैरह कर ली। बट लकीली मेरे मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर थे, डिलीवरी मैनेजर, उनको मैंने कन्विंस किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल रिलीज़ यू इन 2 मंथ्स। तो उन्होंने अपना वर्ड्स रखा और मुझे रिलीज़ कर दिया। ओके। बट मैं जब आरएमजी के पास गया, जिनका ये काम ही होता है कि स्किल के लेवल पे आपको प्रोजेक्ट एलोकेट करना होता है, तो वो नहीं ढूँढ पाए मेरे लिए प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका कहना था कि सारे लोग यही कर रहे हैं अभी, सब लोग डेटा साइंस के प्रोजेक्ट खोज रहे हैं, हमारे पास नहीं है। नहीं है, राइट। तो मुझे याद है उस लेडी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम ढूँढ लो, नहीं तो हम तुम्हारे पुराने वाले स्किल के ही अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट देंगे। ओहो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए, अब मैं नहीं करूँगा। तो टीसीएस में लकीली एक अच्छी चीज़ ये थी, उनका एक सोशल मीडिया जैसा हमारा फेसबुक है ना, राइट। वैसे उन्होंने इंटरनल बना रखी है। ओके। सो यू कैन गो एंड पोस्ट कि मेरी ये स्किल है, मैं बेंच पे हूँ। इफ़ मेरे स्किल सेट से मैच होती हुई कोई जॉब है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो प्रोजेक्ट वाइज यू कैन लाइक आपको वहाँ पे फिर इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। यस, करेक्ट। तो ओके। मैंने वहाँ पोस्ट किया कि मेरी ये स्किल सेट है वगैरह वगैरह, और मैं ढूंढ रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। तो बैंगलोर से नहीं, मुझे पुणे से कॉल आया, पुणे टीसीएस से। वहाँ एक मेरे सर अभिषेक शुक्ला उनका नाम है, मैं उनको भी मेंशन करूँगा क्योंकि ही वर्क लाइक एज मेंटर फॉर मी। ओके। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू मतलब अच्छा गया। तो उन्होंने बोला लेकिन तुम्हें पुणे आना पड़ेगा, और मैं वहाँ सेटल था बेसिकली, फ्लैट वगैरह हमने ले रखे थे दोस्तों ने। अच्छा। तो मैं आना नहीं चाहता था पुणे कि फिर नया शहर है मेरे लिए, कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे लगा कि ये सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंगलोर में तुम्हारा कौन है, कोई रिश्तेदार है, कोई पेरेंट्स है, फैमिली है? मैंने बोला नहीं, कोई नहीं है। तो फिर क्यों तुम्हें बैंगलोर से इतना लगा हुआ है? पुणे और बैंगलोर तुम्हारे लिए सेम होना चाहिए। राइट। मैंने बोला हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं। कर्म भूमि है तो कहीं पे भी काम तो करो। यस, करेक्ट। तो ये बात उन्होंने बोला, मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ पुणे। तो फिर मैं पुणे आ गया अराउंड इन 2018 और 19 में, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। फिर मैं तब से पुणे में हूँ, मतलब बेसिकली इन कोविड में घर पे था, वर्क फ्रॉम होम। बट मैं पुणे आया, मैंने टीसीएस में वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, और वो अभिषेक शुक्ला सर थे, उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया। ओके। उन्होंने मुझे टास्क मतलब कोडिंग के टास्क देने स्टार्ट किए। तो रियल, मैंने अभी तक पाइथन पढ़ा था, बट रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो वो मैं करता था, और पैरेलली मैं इंटरव्यू भी दे रहा था डेटा साइंस। लेकिन क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग वगैरह का प्रोजेक्ट कितना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भी पाइथन वगैरह के ज़्यादा मतलब टास्क थे ना, लेकिन मशीन लर्निंग के ज़्यादा नहीं थे, इक्का दुक्का छोटे मोटे प्रोजेक्ट थे। तो मैंने बहुत कंपनीज में इंटरव्यू दिया, बट मैं किसी में क्रैक कर पाता था, किसी में नहीं कर पाता था, बट ऑफर मुझे कहीं से मिला नहीं। ओके। फिर लकली उन्होंने हमारे इस नए प्रोजेक्ट में ही मतलब बिग डेटा का पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था फ्रॉम स्क्रैच। ओके। तो उन्होंने मुझे उसमें डाला, और फिर मैंने, और उस प्रोजेक्ट की सबसे बेस्ट थिंग ये थी जो हम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कि हम लोग 3-4 दोस्त थे, और किसी को नहीं आता था बिग डेटा। अच्छा। लेकिन हमें बोल दिया गया था कि तुम्हें करना है। यहाँ तक कि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मैनेजर्स को भी कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, तो वो ठीक रहता है ना, लेकिन कि आपको अगर किसी को कुछ नहीं आता, दैट मींस देयर इज नो कंपटीशन, और सबको साथ में मिलके करना है और सीखना है। करेक्ट। राइट। तो हुआ वही, हम सब दोस्त पढ़ते थे नेट पे, इंटरनेट पे वीडियोस देखते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से लेके Correct. आईटी प्रोफेशनल तक। करेक्ट। तो
वो हम करते थे, फिर वहाँ वो भी हमने 2 साल किया और हमने ठीक है बहुत अच्छा, अब हमने नहीं बनाया पाइपलाइन वगैरह, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने मीट कर दी, जो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। और फिर वो जो मैंने खुद से किया मतलब काम जो 2 साल, वो उसके लिए उसके बाद मैं रेडी हो गया फॉर डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस जो भी है। मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो मशीन लर्निंग एआई आ जाता है। डेटा इंजीनियरिंग के लिए मैं रेडी हो गया। फिर मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद इंटरव्यूज क्रैक होने लगे मुझसे। अच्छा दीपक, ये तो आपकी बैकग्राउंड की बात होगी। अब सपोज मैं तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, Correct, अगर आप correct. मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, करेक्ट। तो आपका वो उस एक प्रोफाइल को डिफाइन कीजिए थोड़े से, मतलब ब्रीफ। यस, तो मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। थोड़ा करेक्ट, सा इजी लैंग्वेज में जो तो सबको समझ में अभी हमारे पास चारों तरफ देखो डेटा ही डेटा है। करेक्ट, राइट। हम फोन यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, डेटा हमारा डेली मतलब ये है। तो मोस्टली वो क्या है कि उस डेटा को हम यूज कैसे करें। करेक्ट, क्योंकि अब उस डेटा को यूज करने के लायक बनाना जो है वो डेटा इंजीनियर का काम है। अच्छा, एक डेटा पड़ा हुआ है जो कि एकदम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। वो कहीं पड़ा हुआ है, अब उसको कंपनीज को या क्लाइंट को चाहिए कि इस डेटा को यूज करके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है या कोई एल्गोरिदम बनाना है। करेक्ट, तो वो डेटा को यूज करने के लायक बनाना वो डेटा इंजीनियर का काम है। अच्छा, तो एज ए डेटा इंजीनियर वो क्या करते हैं, बेसिकली वो जहाँ डेटा पड़ा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसको उठाते हैं, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में लाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन करते हैं। उस पर अगर कोई लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि बिजनेस बोल सकता है कि मुझे इस टाइप का ही डेटा चाहिए, इसी स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए, तब मैं यूज कर सकता हूँ उसको अपने एंड पे। तो डेटा एनालिस्ट का काम डेटा इंजीनियर से पहले आता है क्या? यस, पहले डेटा एनालिस्ट आता है। तो डेटा जो है सबसे पहले, अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पहले डेटा एनालिस्ट के पास जाएगा, वो उसको एनालाइज करके आपको एक लाइक रॉ फाइल क्रिएट करके देंगे जिसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में करें। यस, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर मोस्टली मैं कहूँगा कि डेटा एनालिस्ट उतने डेप्थ में नहीं जाते। डेटा इंजीनियर्स मोस्टली ये काम करते हैं। वो डेटा एनालिस्ट का भी थोड़ा पार्ट ओवरलैप होता है डेटा इंजीनियर से, वो एक्सट्रैक्शन और क्लीनिंग वाले पार्ट। बट मोस्टली डेटा इंजीनियर का ऐसा होता है कि कोई डेटा पड़ा है, उन्हें सबसे पहले पुल करके एक इन्वायरमेंट में लाना, उसे स्टोर करना स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में, फिर उसको क्लीन करना, और फिर सबसे मेजर पार्ट आता है उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो वो बिजनेस की तरफ से रिक्वायरमेंट होगा या मोस्टली जो डेटा साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको उनके तरफ से रिक्वायरमेंट क्लियर होता है कि हमें इस टाइप का ही डेटा चाहिए। अच्छा, फिर आपके पास से डेटा साइंटिस्ट के पास जाता है, तो जब वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग उस डेटा पे अप्लाई करता है, करेक्ट, दैट इज द कंप्लीट। यस, तो ये एक पाइपलाइन है बहुत आसान भाषा में कि डेटा कहीं अनस्ट्रक्चर वे में पड़ा हुआ है, आप उसको पुल कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट में ला रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, और उनके जो भी लॉजिक है उनको आप अप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। पूरा ट्रांसफॉर्म करके जब वो डेटा पूरा रेडी है तो आप उसको डाउन स्ट्रीम में भेज रहे हो। अब वो डाउन स्ट्रीम में कोई भी हो सकता है। अच्छा। या तो आप उस डेटा को यूज करके टैबलू, जो आपने सुना होगा टैबलू वगैरह जो व्यू करने वाले टूल हो, उसको उस पर यूज कर सकते हो, या जो डेटा साइंटिस्ट है वो उस डेटा को यूज करके अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह लगा सकते हैं और वो इंसाइट्स ले सकते हैं कि इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है, या कोई मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। तो डेटा रेडी करके हम दे देते हैं डाउन स्ट्रीम में, अब बाकी आगे के लोग उसको यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और, लाइक रियल टाइम सिनेरियो में, लाइक अगर हम थोड़ा कंप्लीट होलसम सिनेरियो ले, तो कौन कौन से टूल्स एक डेटा इंजीनियर को सबसे ज्यादा यूज होते हैं? यस, तो डे टू डे लाइफ में सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए बेसिकली। तो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज़्यादा यूज होती है। बेसिकली पाइथन मैं कहूँगा इज़ द बेस्ट, वो सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, वो इजी भी है, मतलब मैं कहता हूँ कोई भी बहुत जल्दी अगर चाहे तो लर्न कर सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अदर लैंग्वेज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ पाइथन ही। अंकुर सर भी यही बोलते हैं कि अगर आपको अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो पाइथन इज बेस्ट। लर्न पाइथन। मैं जावा, मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरी शायद, या मैंने नहीं बताया, मैं जावा वगैरह मैंने कॉलेज में पढ़ा। हाँ। बट जावा भी जब मैंने पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया ना, फिर मुझे जावा भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आना। पाइथन इजी टू गो है। यस, और उसके बहुत एडवांटेज है। वो मतलब उसमें इतने सारे इनबिल्ट पैकेज है, और मतलब थर्ड पार्टी वो क्योंकि ऐप है तो सॉरी लैंग्वेज है,
तो इतने सारे उसमें पैकेज, अगर आप कोई भी काम करना चाहो उसके लिए पैकेज अवेलेबल है पाइथन। अच्छा, कोई भी, यहाँ की तक कि पीपीटी बनाना है आपको, उसके लिए भी पैकेज है। जो काम आप करना चाहते हो तो मतलब ऑलरेडी डिजाइन्ड चीजें हैं। करेक्ट, इनबिल्ट पैकेजेस होने रहते हैं, या जो बड़े बड़े डेवलपर है वो भी वो पैकेज बना के वो, क्योंकि वो ओपन सोर्स ये लैंग्वेज है, तो वो कोई भी पैकेज डेवलप करके, आप ये कल कोई पैकेज डेवलप करके डाल सकते हो, तो लोग आपके पैकेज यूज करेंगे। हाँ, फिर अदर देन पाइथन अगर हम जाएं तो पाइथन, उसके बाद उसमें 2-3 पार्ट, एक आता है बिग डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि डेटा का साइज बहुत बड़ा होता है। बिग डेटा तो काफी सारी चीजों को कंपाइल करता है। यस, सो डेटा इंजीनियरिंग के रोल में बहुत सारे मतलब कंपोनेंट, 3-4 कंपोनेंट होते हैं जो मेजर होते हैं, जैसे मैं एक बताया पाइथन। दूसरा, आपको बिग डेटा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, करेक्ट, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो डेटा आप लोगे फ्रॉम रॉ डेटा विच आप पुल करोगे, वो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बिग डेटा का नॉलेज होना ही चाहिए। करेक्ट, तो बिग डेटा का नॉलेज चाहिए। बिग डेटा में भी एक अभी के टाइम पे जो सबसे एडवांस टूल है वो है स्पार्क। हाँ, स्पार्क, ठीक है, तो क्योंकि आपको पाइथन आता है तो स्पार्क की बहुत सारी एपीआईज है। स्पार्क पे अगर आपको कोड लिखना है तो बहुत सारी एपीआई है, तो उसमें क्योंकि आपको पाइथन आता है तो आप पाइस्पार्क करके एक एपीआई, करेक्ट, तो आप अपाचे स्पार्क, तो पाइस्पार्क आप कर सकते हो। अगर आप जावा के हो तो आप स्काला वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं स्काला अभी भी लाइक है, हाँ, वो बिग डेटा के लिए स्काला यूज होता है। करेक्ट, तो क्योंकि मैं पाइथन बैकग्राउंड से, तो मैं पाइस्पार्क प्रेफर करता हूँ। तो पाइस्पार्क वगैरह हो गया। फिर डेटा वेयर हाउसिंग के लिए आपको थोड़ा डेटाबेस वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सोर्स में वो डेटा स्टोर वगैरह होता है, तो आपको डेटा वेयर हाउसिंग के लिए भी और डेटा क्लीनिंग वगैरह के लिए भी तो सीक्वल वगैरह भी आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। करेक्ट, तो ये 3-4 कंपोनेंट, और लाइक तो बेसिक टूल्स वगैरह तो हैं, गिट है, जेनकिंस वगैरह है, पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करने के लिए। ये तो ये वाले गिट और जेनकिंस ये तो डेवऑप्स से भी थोड़ा, डेवऑप्स से भी, करेक्ट, ये डेवऑप्स के ही टूल है बेसिकली। हाँ, तो ये डेवऑप्स, तो ये आपको डे टू डे लाइफ में, यस, मैं हमें डेली यूज करना होता है वो। अच्छा, करेक्ट, ओके, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि डेवऑप्स वाले टूल्स भी डेटा इंजीनियरिंग वाले नहीं, कब मैं जब टीसीएस या विप्रो में था वहाँ इतनी यूज नहीं होती थी, पर मैं जब अभी अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ में डे टू डे ये सारे डेवऑप्स टूल्स यूज करने होते हैं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता होगा, लाइक हाँ, ये थोड़ा बहुत, यस, आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, बट ये सब अगर आपके पास है तो ये गुड टू हैव नॉलेज है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ यूज होते ही है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में लकली हो कि नहीं यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे जगह जाओगे तो मोस्टली जो लोग अजाइल वगैरह फॉलो करते हैं वो ये सब यूज करते ही करते हैं। अच्छा, अगर मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर कोई एक नाइव बंदा है जो आईटी में एंटर करना चाहता है एंड हु इज नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो कैन ही बी अ डेटा इंजीनियर? यस, डेटा इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और आपका इंटरेस्ट भी था, एक लाइक आपने जावा अपने कॉलेज टाइम से ही पढ़ी है, लेकिन अगर कोई बंदा है जो लाइक नॉन टेक्निकल ही है, पूरा बीएससी है या बीकॉम है, तो क्या वो भी अगर कोशिश करे तो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है? करेक्ट, कोशिश करेगा तो डेफिनेटली जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें एंटर करने के लिए सबसे पहले अगर आपको आईटी में एंटर करना है तो एक आप बेसिक लैंग्वेज सीख लो। अच्छा, कोडिंग लैंग्वेज, करेक्ट, कोडिंग लैंग्वेज। तो पाइथन से अच्छा कोई लैंग्वेज नहीं है फिलहाल, और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि किसी को सीखने के लिए मतलब ये बहुत मिनिमम एफर्ट चाहिए इसको सीखने के लिए, तो आप वो सीख लो। फिर धीरे धीरे आप अगर पाइथन के बेसिस पे भी आप एंटर कर जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अभी तो जब हमारे टाइम पे तो बहुत कम ऐसे ऑनलाइन मटेरियल्स हुआ करते थे, अभी तो इतना ऑनलाइन मटेरियल्स है कि आप उनको देख देख के भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाँ, राइट, अब तो काफी सारी चीजें से ओपनली अवेलेबल हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, लाइक फ्रेशर्स जो एज अ डेटा इंजीनियर जाते हैं और आप एज अ लाइक आपको 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनके वर्क प्रोफाइल या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किस तरीके का डिफरेंस होता है? यस, मतलब जब आप एज अ फ्रेशर जाते हो किसी भी प्रोजेक्ट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको होता है कि आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, मतलब डराया नहीं जाता। हाँ, वो आपको ऐसा कोई काम नहीं दे दिया जाएगा कि जिसपे अगर कुछ इशू हो गया तो क्लाइंट आपके ऊपर मतलब गुस्सा हो जाए, तो आपको धीरे धीरे लोड दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आपको छोटे छोटे पहले टास्क दिया जाएगा कि भाई आप पहले ये समझो कि ये प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है और चीजें यूज कैसे हो रही हैं। जैसे हमारे करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ग्रेड्स आते हैं,
तो उनको सबसे पहले छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे जीरा इश्यूज दिए जाते हैं कि तुम ये कोड में 2 लाइन का चेंज ये करो, ठीक है। तो जब वो चेंज करते हैं फिर उन्हें बताया जाता है इसको ऐसे डिप्लॉय करते हैं, तो इसको ऐसे डिप्लॉय करो, इसको ऐसे हायर इन्वायरमेंट में प्रमोट करो। तो वो ऐसे करते करते जब सीख जाते, जब वो 6 महीने 8 महीने हो जाते, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तब थोड़े बड़े बड़े टास्क उन्हें हैंड ओवर किया जाता है। करेक्ट। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसा ही होता है, क्योंकि आते आते उन्हें कोई बड़ा टास्क दे दो तो मतलब घबरा जाएंगे, उन्हें लगेगा हमारी बस की बात नहीं है। करेक्ट। मुझे भी लगता था कि मुझे आईटी नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और आई एम आल्सो फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। ओके। बट व्हेन आई जॉइंड एंड देन आई केम टू नो कि नहीं आईटी इंडस्ट्री ऐसे फंक्शन करती है, इतने पार्ट्स होते हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीख रही हूँ, बिकॉज आई क्रिएट कंटेंट और आप जैसे ही अलग अलग लोगों से मिलना होता है, जानना होता है, और सर के साथ पॉडकास्ट होते हैं तो वो मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसे होता है। तो मुझे लगता है कि आधा आईटी का नॉलेज तो मुझे भी प्राप्त हो ही रहा है। ऐसा देखो, मैंने ये फील किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर आपने इंजीनियरिंग की है हाँ। तो वही आप आईटी में घुस सकते हैं। ऐसा इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ के मेरा मिथ जो है वो टूट गया कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। और ब्रांच का भी कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उसका बस रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको ये चीज़ आती है आप लर्न कर सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सुन रहा है तो देखिए आप भी आईटी में एंटर कर सकते हैं। करेक्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन के या हर लाइक इंडस्ट्री के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो आईटी का एक डार्क साइड जो है वो कुछ थोड़े से पॉइंट्स आप लिस्ट आउट कीजिए एज अ डेटा इंजीनियर। ओके, एज ए डेटा इंजीनियर रोल बेस में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि रोल बेस ऐसा कुछ होता है। हाँ, ये हो सकता है रोल बेस में ये कह सकता हूँ कि अभी जैसे डेटा इंजीनियर बहुत डिमांडिंग रोल है। करेक्ट। तो जब आप स्विच करोगे या किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप जो पे आपको मिलता है या हाइक मिलता है उस पर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। बट आईटी की डार्क साइड में ये है कि बहुत लोग, सबसे बड़ा इशू है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। आप एक कंपनी में ही हो लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है। अच्छा, राइट। करेक्ट। लेकिन उसी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट में लोग 12-12, 15-15 घंटे भी काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और इस कंपनी में खराब है। इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा अबाउट योर मैनेजर। अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो ये तो लक फैक्टर हो गया। हाँ, तो ये लक फैक्टर ही है। ये लक फैक्टर ही है। मैंने तो 8 साल में यही समझा कि ये टोटल लक फैक्टर है। और लकली मेरे साथ हुआ है कि मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे सही वर्क लाइफ बैलेंस मिला है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। तो एक अच्छा बॉस मिल जाए तो बस लाइफ सेट है। यस। तो सबसे बड़ा बात यही मिथ यही है कि अगर बाहर वालों को ये लगता है कि ये तो बहुत मजे कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस है, उन्हें लीव नहीं मिल रही है। करेक्ट। हाँ, मतलब कुछ प्रोजेक्ट। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कंपनी वाइज ये वेरी करता है। किसी की लीव पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, किसी की लीव पॉलिसी बहुत खराब होती है। जैसे मैं मोस्टली सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो आपसे घंटे पे चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप छुट्टी पे जाओ। क्योंकि अगर आप एक दिन भी छुट्टी पे गए तो 8 घंटे के अगर वो फॉर एग्जांपल $20 भी लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो $160 उनके एक दिन के चले गए। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप छुट्टी पे जाओ, तो वो आपको छुट्टी देंगे। यस। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो क्लाइंट के लिए काम नहीं करते, वो मोस्टली एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो वो मैटर नहीं करता उन्हें कि आप छुट्टी पे जाओ, अगर आप अगले दिन आके वो टास्क पूरा कर सकती हो। हाँ, मतलब वो लोगों को सिर्फ टास्क कंप्लीशन मैटर करता है। यस, करेक्ट। तो ये होता है। तो ये मैं बोलूँगा कि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड जो टाइप कंपनीज होती है उसमें ये लीव पॉलिसीज का बहुत फर्क पड़ता है। इस वजह से तो बाहर से बहुत लोगों को लगता है कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि आईटी में बहुत काम होता है, मतलब लोग बहुत काम करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं क्योंकि वो लकली कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे प्रोजेक्ट में है, मतलब जिन लकली मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी अनलक की बोलूँगा, जो बहुत काम करना पड़ रहा है उन्हें। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट है जो बहुत चिल है, इतना वर्कलोड नहीं है। तो इट्स डिपेंड ऑन ये। इसीलिए सबके ओपिनियंस इस चीज को लेकर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि नहीं यार बहुत बहुत काम है, करेक्ट। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे जो आईटी में हैं, दे आर लाइक हर वीकेंड पे बढ़िया चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। दूसरा डार्क साइड में ये देखता हूँ कि थोड़ा फ्यूचर सर्टेन नहीं है मीन्स आईटी में, कि आप
आपको पता नहीं है कि जब आपकी एज 40 ईयर्स होगी या 50 ईयर्स होगी तो आप कहाँ होगे। अच्छा, करेक्ट। ओके, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो, हम्म। करेक्ट, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको पता होता है कि मैं जब 58 या 60 ईयर्स की होंगी तब भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, उस समय मैं रिटायर्ड करूंगी, मुझे इतने पेंशन मिलेंगी इतनी। लेकिन आईटी में आपको पता नहीं है कि मैं उस समय तक काम कर भी रहे होंगे कि नहीं। नहीं कर रही होंगी, right. करेक्ट, और अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो वो करेक्ट, तो आप वो चीज सोच भी नहीं सकते उस बारे में। यस। तो आईटी में थोड़ा ये है कि आपको हमेशा सोचते रहना पड़ता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपग्रेड रहना पड़ता है, स्किल करते रहना पड़ता है। आप जैसे मैं अभी डेवलपर हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ, तो हो सकता है 4 साल बाद मुझे सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँगा। मैं क्योंकि जीवन भर डेवलपर नहीं रह सकता, मुझे थोड़ा अपग्रेड करके किसी मैनेजरियल लो में, नॉट प्रोफेशन मतलब रोल चेंज करना पड़ेगा, डेजिग्नेशन आपका चेंज हो जाएगा। करेक्ट, आप इंडस्ट्री सेम रहेगी बट आपका डेजिग्नेशन में भी करेक्ट। मतलब आप मैनेजर बनना चाहते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, तो इन सब टाइप को आपको सोचना पड़ता है। दिस इज अ गुड पार्ट, मतलब ठीक है, वी माइट कंसीडर इट एज अ डार्क साइड, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपके लिए आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट कर देता है। करेक्ट। ये बट यहाँ पे अगर आप हर 4 साल बाद अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो, दैट मींस आपके अंदर वो चीज है कि नहीं यार 4 साल बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आई विल कंसीडर इट एज अ गुड पॉइंट। ठीक है, अदर देन दैट कि थोड़ी स्टेबिलिटी हिल जाती है इंसान की। और एक डार्क साइड है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ इस आईटी की, कि इसमें आपके दोस्त जरूर परमानेंट लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकते। सब जैसे प्रोजेक्ट चेंज, जैसे मैं टीसीएस में था तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सारे, मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन किसी ने स्विच कर लिया, कोई दूसरी कंपनी में चला गया, कोई दूसरे सिटी में चला गया, मैंने भी स्विच कर लिया, फिर मैं जब नए कंपनी में गया वहाँ फिर मैंने दोस्त बनाए, करेक्ट। फिर जब उनसे अच्छी मेरी बॉन्डिंग हुई फिर किसी ने स्विच कर लिया या मैंने स्विच कर लिया, सिटी चेंज हो गई, फिर मैं तीसरी कंपनी में आया हूँ, मेरे फिर अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन हाँ वो परमानेंट, सो ये आईटी में ये है कि आपके दोस्त बहुत लंबे टिकते नहीं है। ये चीज तो है एक्चुअली में, लेकिन पीपल यूज्ड टू से कि कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स हमेशा जिंदगी भर रहते हैं, Correct, जॉब correct. के फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड कि लोग अलग अलग सिटीज में जाके वो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं हल्की हल्की धुंधली होती है। करेक्ट। तो मैंने आईटी में बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, फिर भी वी आर इन कांटेक्ट। बट मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा डार्क, मतलब लिटरली अभी लास्ट मंथ ही हुआ, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त मेरा था, वो इन यूके, बट ही वाज कॉन्ट्रैक्टर, और मुझे नहीं पता था वो कि मुझे लगता था वो अभी डीबी एम्प्लॉय है मेरे कंपनी का, बट सडनली मुझे पता चला कि वो जा रहा है, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि अरे यार ये जा रहा है। फिर मैंने उससे बात किया तो उसने बोला हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, सो आई एम लिविंग। सो वो मुझे बहुत ये लगा कि अरे यार इससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं डेली बात करता था अदर देन वर्क ऑल्सो। तो ये मुझे लगता है बट बहुत लोग नहीं इसको मानेंगे, बट मैं मानता हूँ कि ये भी एक है बहुत बड़ा, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, आपने जो पॉइंट आउट किया। दीपक एक्चुअली आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग और लाइक थोड़ा फन भी रहा, आपने अपनी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताई। करेक्ट। जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज दें। माय मैसेज लाइक, अगर आप एज ए फ्रेशर आपने आईटी ज्वाइन किया है, सो पहला मैसेज यही है कि जस्ट एंजॉय योर वर्क, और जो भी काम मिले आपको जस्ट नेवर से नो, उसे करते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखनी है। और अगर उसको काम करो और विद इन 1-2 ईयर्स अगर आपको लगता है कि आपको ये इंटरेस्ट नहीं है या आपको दूसरे टेक्नोलॉजी में जाना है, जस्ट लर्न दोज थिंग और पैरेलली इंटरव्यू दो, और अगर पॉसिबल हो तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम भी कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को उस टेक्नोलॉजी से काम भी कर सकते हो। अदर देन अगर आपको लग रहा है आप सही हो तो जस्ट एंजॉय योर वर्क और कंटिन्यू, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच दीपक, we had a great session today. Yes. Thank you for coming to Learnomy Technologies, and अगर हुआ तो I'll again call you for the interview. Thank you very much. Thank you.